कर्नाटक चुनाव के बाद से ही देश में चारों ओर बजरंगबली की चर्चाएं हो रही हैं। बजरंगबली के सबसे बड़े भक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित शास्त्री ने भी जैसी नगर में 3 दिवसीय कथा के दौरान पूरे समय बजरंगबली पर जोर दिया। सागर के जैसी नगर में मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सौजन्य से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का सफल आयोजन संपन्न हुआ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सागर के जैसी नगर में 3 दिवसीय हनुमंत कथा कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों की समस्याओं का निवारण किया। सबसे पहले उन्होंने कथा स्थल पर बेहतरीन व्यवस्थाओं के लिए राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की प्रशंसा भी की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुर्खी ने रचा इतिहास। धार्मिक समागम में डूबा सुर्खी का जैसी नगर। जैसी नगर में हनुमंत कथा का आयोजन। 3 दिवसीय कथा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की 3 दिवसीय कथा। जैसी नगर में बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। दरबार में दूर दूर से आए कई लोगों के कष्टों का निवारण। मंच से पंडित शास्त्री ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की प्रशंसा की। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। भगवान का मतलब पॉजिटिविटी। 3 दिनों तक जैसी नगर में वही भक्ति धारा। मजा है जीने। गुरुदेव की अनंत कृपा है गोविंद भाई साहब के ऊपर। बड़ी अद्भुत कृपा है बालाजी सरकार की। जस्सी नगर में 3 दिन की हनुमान कथा में जहां आसमान से बारिश हुई तो यहाँ पे हनुमान भक्ति की बारिश हुई। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जैसी नगर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 3 दिनों तक की हनुमंत कथा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तिभाव का सैलाब ऐसा था कि सुर्खी ने इतिहास रच डाला। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के दौरान दिव्य दरबार लगाया। श्री हनुमान जी महाराज की। वो दिव्य दरबार में बागेश्वर सरकार की कृपा से लोगों की अर्जियां कैसे स्वीकार होती हैं, ये बात बताई। बालाजी धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। आपके घर में उठापटक मची, उठापटक जाना तो एक गलत एक बौ। कृपा होगी, बालक को झटका नहीं लगेगा, पूरा घर ठीक होगा, वह बच्ची चार्टर्ड अकाउंट बन जाएगी। जय श्री राम। इसी दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा, हनुमानमय नहीं हो जाएगा, विधर्मी ताकतें दिनों दिन बढ़ती रहेंगी। पंडित धीरेन्द्र ने कहा कि व्यक्ति कुछ थोड़ा पढ़ लेता है तो बुद्धि लगाता है,
भगवान होते भी हैं या नहीं, ये कपोल कल्पना है। महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म को धंधा बना दिया है। ये सब अंधविश्वास है, सब अपने लोग बैठाए हुए हैं आदि। हम कह देते हैं कि कभी हमारे राउंड में फंसना नहीं, ज्यादा लुकलुकी होए तो कर लेना सामना, गीला करके भेजेंगे। भगवत कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे तो पर्चा तो एक उन्होंने कृपा की है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। और जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा, हनुमानमय नहीं हो जाएगा, क्यों? विधर्मी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। कुछ थोड़ा मोड़ा व्यक्ति पड़ जाता है तो बुद्धि लगाता है भगवान होते भी है कि नहीं, ये सब कपोल कल्पना है। महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, कहीं नहीं है, सब अपने ही लोग बैठा लेते तुम्हारी ठटरी। पंडित शास्त्री ने कहा कि हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो गुरु का प्रताप प्रसाद हमें मिला है उसका प्रण लेकर हम कहते हैं, भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना करने के लिए आए, हम ललकार कर उसको सामने बुलाते हैं। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। महाराज, आप सागर में आए हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे स्वदेश न्यूज के? बहुत भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। बागेश्वर बालाजी की कृपा से सभी राममय है, समूचा जैसी नगर क्षेत्र। संपूर्ण भारत में आपकी लोकप्रियता बहुत है, खास करके युवाओं के बीच में। क्या लगता है आने वाले समय में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश रहेंगे वो आगे चल के राष्ट्रगुरु होंगे? बागेश्वर धाम एक ऐसी पीठ है जहाँ से सर्वहित के कार्य अनेक पीढ़ियों से किए जा रहे हैं, और बागेश्वर पीठ में जो भी सेवा करने बैठता है प्रायः उसके जीवन काल में ये सब उपलब्धियां सामान्य सी बात है। और केवल युवा नहीं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी। और सनातन धर्म को आप पुनः स्थापित करने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है बहुत जल्दी सनातन धर्म भारत हिंदू राष्ट्र होगा? कथा के तीसरे दिन सागर जिले के साथ ही पूरे प्रदेश और देश से लोग जुटे। भंडारा, प्रसादी, अनवरत चलती रही। गर्मी में पानी की व्यवस्था से भी लोग खुश नजर आए। यहाँ भोजनशाला का व्यवस्था है, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। कथा में जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के मंत्री सम्मानीय गोविंद सिंह राजपूत जी के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्याप्त भोजन की व्यवस्था, यहाँ पर्याप्त पानी की व्यवस्था है। पूरे टैंकरों में यहाँ ताज़ा भोजन और ताज़ा भोजन के अलावा स्वच्छता भी विशेषता से हम विशेष रूप से देख रहे हैं कि स्वच्छता बनाए रखें। उसमें भी कहीं आपने देखा होगा काउंटरों में ये पूरी व्यवस्था हमारे गोविंद सिंह राजपूत जो मंत्री, राजस्व मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के, उनके द्वारा की गई है। और व्यवस्था आप चारों तरफ पे कैमरा घुमा के देख सकते हैं, कहीं भी कोई असुविधा नहीं है। सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं कि जनता, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ भोजन करके, भरपेट भोजन करके जाए। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और जहाँ जहाँ पर महाराज जी जाते हैं वहाँ अद्भुत देखने को मिलता है नज़ारा। गुरुदेव की अनंत कृपा है गोविंद भाई साहब के ऊपर, जो यहाँ इतनी जनता जुड़ रही है। और मेरा बागेश्वर धाम बालाजी से यही प्रार्थना है, इनके ऊपर अनंत कृपा बरसती रहे। मंत्री जी की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, खूब जनता जुड़ रही है, महाराज जी की कृपा है पूरे क्षेत्र के ऊपर। और हम लोग दर्शन करने आए, 5-6 लाख जनता रोज आ रही है। यहाँ तक कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी मंच से व्यवस्थाओं के लिए मंत्री राजपूत और आयोजन समिति की तारीफ की। ये कथा सच में अद्भुत हो गई है। इस कथा का कुछ कह नहीं सकते। हम तो ये भी कहेंगे
कथा यजमान जी का नाम है गोविंद और हमारे ठाकुर जी का नाम भी है गोविंद। गढ़ाकोटा के छोटा छपरा से एक युवक पद यात्रा करते हुए दिव्य दरबार में पहुंचा। उसने अपनी परेशानी बताई। इससे पहले ही पंडित शास्त्री ने उसका पर्चा बना लिया था। जब युवक को उन्होंने पर्चा बताया तो वही परेशानी थी। ये देख पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। श्री राम के दुलारे अंजनी के प्यारे हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। घर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे है गूंजता गगन में गुणगान रे। है शिव के अवतारी दुनिया जाए बलहारी महिमा निराली ऊंचा नाम। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जैसी नगर की जनता हनुमान भक्ति में लीन है। चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं। भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। भक्ति में लीन हो गया, मेरा सौभाग्य हो गया कि गुरु जी के दर्शन होगा। वैसे दुनिया जनता के सामने नाचती है, हम दरबार में भगवान के सामने नाचते हैं। कैसा रहा 3 दिन का कथा? 3 दिन का कथा कैसा रहा? बहुत बड़े भाग्य है हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के, जो ऐसा मंत्री जी ने ऐसा काम किया है जो कभी नहीं होना था, वो आज उन्होंने करके दिखा दिया। सबको दर्शन हो गए, निकटतम दर्शन। क्या कहोगे भैया, किस तरह का माहौल है? राम राज्य आ गया है। राम राज्य पूरा विश्व में राम राज्य आ गया है। राम राज्य हमारे गोविंद की राम है। राम राज्य आ गया जैसी नगर में आज। आपको मैं तब से देख रही हूँ, आप लगातार डांस कर रहे हैं। हमारे गोविंद प्रिय गोविंद मंत्री जी की देन है कि आज जैसी नगर में इतनी अमृत वर्षा, इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला। आज हमारे प्रिय गोविंद मंत्री जी की इतनी कृपा हो गई है जैसी नगर के क्षेत्रवासी में। सूर्य की क्षेत्र निकाल में कभी किसी जन्म में नहीं चुका पाएगा। जय गोविंद, विजय गोविंद। बागेश्वर धाम की जय। आज जैसी नगर में आनंद की वर्षा हो रही है, आप देख रही हैं, सब बहुत प्रसन्न है। ये सब गोविंद सिंह राजपूत जी की वजह से हो रहा है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो ऐसे ही काम आगे करवाते रहे। तो आप देख सकते हैं किस तरह की जैसी नगर की जनता झूम रही है। ऐसे ही हजारों लोग पदयात्रा और पिंड भरते हुए कथा में पहुंचे थे। दिव्य दरबार में पंडित शास्त्री ने कई लोगों के दुखों का निवारण किया। अंत में सामूहिक अर्जी लगवाई। जैसी नगर में 3 दिनों तक चली हनुमंत कथा के दौरान लोगों का भक्ति भाव पूरे समय बना रहा। श्रद्धालु कथा की भक्ति में लीन नजर आए। चलिए हम इनसे जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुन के उनके मन में क्या भावनाएं हैं। क्या कहेंगी, आप कहाँ से आई हैं? जय श्री राधे। मैं चित्रकूट से पधारी हूँ। श्री राम स्वरूपानंद जी महाराज की शिष्या हूँ और मैं ये दावे से बोल सकती हूँ कि समाज में अगर निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें भगवान के प्रति जागृत होना चाहिए। और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो इतना प्रयास कर रहे हैं, मैं भारत में रहने वाले हर नागरिक से प्रार्थना करूंगी, अनुरोध करूंगी कि उनका हम सभी को साथ देना चाहिए, जिससे
भारत देश में जन जन में, बच्चों में, समाज में, बड़ों में, बूढ़ों में, सभी में राम बस जाएं, जन जन में राम जी के नाम का उच्चारण हो जाए। और ऐसे हमारे आचार्य जी जो भारत के निर्माण के लिए इतने आगे आए हैं, जो कि राष्ट्र के युवा संत हैं, और मैं चाहूंगी कि इनसे सभी को शिक्षा लेना चाहिए कि राष्ट्र का अगर निर्माण करना है तो यहाँ पर देश के निर्माण के साथ हर युवक को उनका सहयोग देना चाहिए। सही कह रही है आप। कुछ आप क्या कहेंगी माता? हम तो दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने आई हैं आप? दर्शन करने आए हैं। हाँ, लेकिन जो राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? उसी में हम लोग सहयोग कर रहे हैं उनके साथ भी। हम लोग हिंदू संघ के साथ ही हैं। आप सहयोग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं। आज के जनरेशन को अगर आपको अवेयर करना है तो आपको है ना कहते हैं आज का बच्चों को सिखाना पड़ेगा। संस्कार जब अपन बच्चों को देंगे तब तो आगे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, है ना। तो उसके लिए हमें आज बच्चों को आप बच्चों को लेकर आप क्या कहेंगे? दर्शन के लिए आए, दर्शन के लिए आए। आप बच्चे लोग, आप तो एकदम पूरे उसके परिधान में, देखिए ये एक छोटा सा बालक है, बिल्कुल परिधान में उनकी ये लेकर, आप क्या कहेंगे? जय श्री राधे। मैं आया हूँ चित्रकूट से। मैं गुरुजी के दर्शन लेने आया हूँ और दीक्षा लेने आप आए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आपने सुना कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उससे लोग जो है इत्तेफाक रखते हैं और उनका ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए, संस्कारों की बात होनी चाहिए। साधु जी राम राम और जय श्री राम के जयकारों से पूरा जैसी नगर गुंजायमान हो उठा। कथा स्थल पर पूरे आयोजन की देखरेख कर रहे राजस्व एवं परिवहन मंत्री के सुपुत्र आकाश सिंह राजपूत ने खास बातचीत में कहा कि उनके पिता काफी धार्मिक है। इस तरह के आयोजन करवाने से मन को सुकून और शांति मिलती है। आकाश राजपूत ने उम्मीद जताई है कि जसीनगर जल्द ही धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित होगा। इस वक्त मेरे साथ हैं आकाश सिंह राजपूत जी। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। आकाश जी क्या कहेंगे, जिस तरह का हम देख रहे हैं एक भव्य आयोजन आप लोग करा रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, 3 दिन की कथा हुई है गुरु जी की, क्या संदेश जा रहा है? सभी सनातन धर्मियों के लिए ये बहुत गौरव का विषय है कि हमारे जैसीनगर की पावन धरा पर हमारे आदरणीय गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधारे। आज जैसीनगर का हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक माता, हर एक हमारी बहन जो हमारे साथ आई है, ये दूर दूर से, भोपाल से, उदयपुर से, इलाहाबाद से, औरंगाबाद से, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे जैसीनगर उन लोगों ने ढूंढ के निकाल नहीं लिया। तो ये जैसीनगर के लिए अपने लिए उपलब्धि है कि एक पंचायत, जैसीनगर एक नगर परिषद, नगर पालिका नहीं है, ये एक छोटा सा गांव है जहां बहुत ही खूबसूरत और प्यारे सनातनी लोग रहते हैं। उन्हीं सनातनियों ने आज यहाँ पर इसे एक जीवित स्थान बना दिया है। आगे जाकर ये कोई तीर्थ स्थान बन जाए कुछ कह नहीं सकते, ऐसा उत्साह हमारे यहाँ पर सब जैसे। जी बिल्कुल, उत्साह तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से कई बार जो है महाराज कई कंट्रोवर्शियल वो बेबाकी से बात करते हैं, तो क्या जब सत्य को बोला जाता है तो उसको कंट्रोवर्शियल भी माना जाता है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जी, इसे द्वेष, ईर्ष्या, जलन कहते हैं। जब आपसे कम उम्र का इंसान आपसे ज्यादा तजुर्बा रखता है तो जाहिर बात है बड़े सनातनियों को थोड़ा सा दुख होता है कि इतनी कम उम्र में इतना सादा साहब और इतना बेबाक अंदाज कैसे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो ईश्वर खुद बनाकर आशीर्वाद देकर पहुंचाता है। आज हम सब जैसीनगर वासियों ने उन्हें लाइव देखा, लाइव उनको साक्षात में उनके साथ 3 दिन रहा। आज मैं खुद उनका भक्त हो गया हूँ, ऐसा उनने मुझे प्रभावित कर लिया, क्योंकि उनके शब्दों में जादू है और जैसे वो इंसान है, जैसा वो कहते हैं वो वास्तविक में वैसे हैं। किसी आदमी के कहने में और कहने में अंतर होता है, लेकिन इनका जो है जैसे ये हैं, जैसा ये कहते हैं वैसे वे निश्चित रूप में। इनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता, इनको कभी जलन नहीं आती। हर एक का सुख और हर एक का दुख ये लेकर उसे समझकर खुद गाड़ी रोककर उसकी समस्या पूछते।
अब सबकी समस्या हल करना तो एक का आदमी का काम नहीं, लेकिन जहां तक पहुंच पाए, मैं गुरुजी के साथ 3 दिन रहा तो मैंने देखा गुरुजी ने वास्तविक में एक सनातनी गुरु की प्रतिभा को और जो उसकी डेफिनेशन है उसको निभा के दिखाया है। मैं गुरुजी का कोटि कोटि आभारी हूँ कि जैसी नगर में वो पधारे, उन्होंने इतने कम समय में अपने 3 दिन की हनुमत कथा का हम लोग को आशीर्वाद दिया। रात में उन्होंने प्रश्नोत्तरी का दरबार लगाया जिसमें हमारी जनता ने खूब मनोरंजन लिया। ऐसा लगा कि पारिवारिक रूप में हमारे गुरुजी हमारे गांव में रह रहे हैं और 3 दिन हमें ये एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी अपने आप में या तो अहंकारी हो गए हैं या घमंडी हो गए हैं। जैसा प्रेम उनका है ऐसा तो सियावर रामचंद्र जी में देखा था। जी जी, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत तो ये थे आकाश सिंह राजपूत जो बता रहे थे कि 3 दिन जिस तरह से जैसी नगर में जो कथा प्रवचन रहा महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, उससे आगे चल के जैसी नगर जो है एक तीर्थ स्थान में डेवलप हो सकता है। सागर के जैसी नगर में कथा का आयोजन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हमारे जैसी नगर में जो ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है, ये जैसी नगर तर गया सारा महाराज के आने से, और जितने भी यहाँ कलेश थे वो जैसी नगर से विदा कर चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाबा जी के बार बार चरण हमारे गांव पर पड़े और हमारे जैसी नगर के सभी लोग खुशहाल रहे उनकी कृपा से। और बाबा के चरणों से तो अमृत झरता है, 9 रत्न झरते हैं बाबा की। उनके जो आचार विचार हम लोगों के लिए है, उन्हें सारा जीवन पूरी समाज और जनता के लिए अर्पित कर दिया है। उसके लिए हम बाबा के जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे। मंत्री ने वो काम किया ऐतिहासिक कि वो युग पुरुष और विकास पुरुष बन चुके हैं। क्या उन्होंने जो जनता के प्रति इतनी सेवा की है वो अद्वितीय है। हम चाहते हैं ये मंत्री बार बार आए और ऐसे मंत्री के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हमारा गांव, हमारी सुर्खी क्षेत्र में उनने जो विकास के काम किया है, गंगा जमुना बहा दी, सबके घर घर पानी ला दिए, टंकी बनवा दी, शिव जी का मंदिर बनवा दिया। यहाँ पर एक खेलने के लिए बच्चों के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड बनवाया जो ऐतिहासिक ग्राउंड है। क्या उनके काम अद्वितीय है। उनका परिवार जनता की सेवा में जन्म जन्म तक लगा रहेगा और लगा है। और हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री बार बार इसी क्षेत्र से, सुर्खी क्षेत्र से जीतते रहे, ऐसी आशा करते हम जिताएंगे। भाग्यों का उदय हो गया कि हमारे यहाँ पधारे एक छोटा सा जैसी नगर, और जहाँ हमारे गोविंद राजपूत की बदौलत उनके प्रयास से शास्त्री जी आए, धीरेन्द्र शास्त्री जी। मंत्री राजपूत ने कथा को लेकर अपने अनुभव साझा किए। बोले हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी भगवान की, गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव हम भाषण तो बहुत देते हैं मगर यहां नहीं बोल पाते। आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। 3 दिन की जो अमृत वर्षा जैसी नगर में और पूरी विधानसभा में और पूरे सागर जिले में हुई है, गुरुदेव इसका हम बखान नहीं कर सकते। कथा तो हमने, हमारे परिवार ने 7 दिन की मांगी थी, लेकिन कट के वो 5 दिन की बची और 5 दिन के बाद फिर वो 3 दिन की बची। समय का अभाव इतना है और गुरुदेव की कथा की मांग पूरे देश में इतनी है कि हम लोगों ने कहा चलो 3 दिन में ही काम चला लो, ऐसा ना हो कि 3 दिन कट के भाई 1 दिन की बचे। पर 3 दिन में सभी हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता भाइयों ने जी जान से मेहनत की। कार्यक्रम को, कथा को सफल बनाने के लिए मैं सभी विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता परिवार के लोगों को गुरुदेव की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बस एक शिकायत सबको रही
कि गुरुदेव से अकेले में नहीं मिल पाए। गुरुदेव आप तो अकेले मिलना चाहते हो, लेकिन ये भीड़ ऐसी टूटती है हमारे बुंदेलखंड की भाषा में कि आपसे कोई मिलना चाहे तो मिल ही नहीं पाता। तो हम समस्त कार्यकर्ता भाइयों से माफी चाहते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, एक राम कथा 7 दिन की जरूर मिले और उसमें सबकी इच्छा है कि दिव्य दरबार 2 दिन हो। तो जब प्रभु चाहेंगे गुरुदेव का आशीर्वाद होगा तो राम कथा भी यहाँ होगी। अब हम सब की तरफ से गुरुदेव आपके चरण में दोनों हाथ जोड़ के वंदन अभिनंदन करते हैं। आप पधारे और हमारे पूरे विधानसभा में अमृत की वर्षा हुई, ऐसे ही आपका आशीर्वाद पूरी विधानसभा के एक एक परिवार पर बना रहे, यही हम लोग आज बागेश्वर बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं। आपके चरणों में पुनः दोनों हाथ जोड़ के हमारे परिवार का और हमारे पूरी विधानसभा परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमन, सत सत नमन। गुरुदेव बहुत बहुत कृपा आपकी। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक दुर्गम कारज सुगम बनाते तीरथ देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक दुर्गम कारज सुगम बनाते तीरथ देव मनुज सब गाते। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। इन दिनों हनुमान जी का नाम राजनीति में बार बार लिया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में हमने देखा बजरंग बली का उपयोग बहुत बार हुआ और 3 दिवसीय हनुमान कथा जैसी नगर में कराई गई, जो कि हम कह सकते हैं कि सफल रही, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बारिश हो जाती है तो यज्ञ या पूजा सफल मानी जाती है। स्वदेश न्यूज के लिए जैसी नगर से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। मजा है जीने। गुरुदेव की अनंत कृपा है गोविंद भाई साहब के ऊपर। बड़ी अद्भुत कृपा है बालाजी सरकार की। राम राज आ गया है, राम राज। गोविंद की राम है।